स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात करूंगा इस वीडियो में 17, 18 और 19 मई के मौसम की। दोस्तों 16 मई को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में मानसून का आगमन हो गया है। इस पर एक अलग से वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूं, उससे आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे 3 दिनों के मौसम की। और भारत की तरफ मानसून आगे बढ़ने लगा है, लेकिन भारत के आधे से ज़्यादा भागों पर अभी उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स, शुष्क हवाओं का प्रभाव है। और इन शुष्क हवाओं के कारण आसमान पूरी तरह से साफ हो रहा है, इक्का दुक्का बादलों को छोड़ करके। और इन परिस्थितियों में टेम्परेचर कंसिस्टेंसी के साथ अब ऊपर की तरफ फिर से जा रहा है। जो राहत हमने अप्रैल महीने के दौरान देखी और मई में भी अभी तक जो राहत देखी है गर्मी से, प्री मानसून वर्षा और आंधी तूफान की जो गतिविधियां हुई हैं उनके कारण देखी है, साथ में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी लेकर हवाएं जो पहुंच रही हैं उनके कारण देखी है। क्योंकि इन हवाओं के कारण एटमॉस्फेयर पर एक लेयर, एक परत छा जाती है और धूप छन कर आती है, तापमान धीमी गति से बढ़ता है। लेकिन जब ये पश्चिमी दिशा की हवा चलती है, जो आप इस समय देख रहे हैं, पंजाब से लेकर राजस्थान के कुछ हिस्सों और दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के निचले भागों से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों पर, इन सभी भागों पर चलने वाली ये ड्राई विंड्स यहाँ के आसमान को ये सुनिश्चित करेगी कि आसमान साफ रहे और धूप कड़ाके की हो। हालांकि कुछ जगहों पर यहाँ पर बादल, कुछ दिल्ली और राजस्थान तथा आसपास के भागों पर हल्के बादल आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वाले बादल तो बिल्कुल बारिश नहीं देने वाले हैं। मौसम गर्म रहेगा और 43-44 डिग्री सेल्सियस तापमान इस जगह पर, पटना से लेकर बक्सर, कैमूर, गया से लेकर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, साथ में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ और इधर पश्चिमी एमपी, राजस्थान, इन तमाम राज्यों के ऊपर तापमान 40 से 45 के बीच रहेगा और कई जगहों पर 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि लगभग हीट वेव की रेंज है और भयंकर गर्मी का एहसास ये तापमान कराएगा। और जिन जगहों पर थोड़ी सी नमी ऐड होगी, चाहे बंगाल की खाड़ी की तरफ से या फिर अरब सागर की तरफ से, वहाँ ह्यूमिडिटी का स्तर भी बढ़ेगा और ऐसे में और ज़्यादा अनईजी और ज़्यादा अनकंफर्टेबल यानी असहज करने वाला मौसम बन जाएगा। पहाड़ों पर भी कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर भी धीरे धीरे क्लियर हो गया है मौसम। और आगे बढ़े तो इधर बिहार की तरफ भी सिवान और चंपारण से किशनगंज के बीच जो बादल बन रहे थे वो भी धीरे धीरे सिमट रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। यहाँ से जाने वाली हवाएं, क्योंकि सिस्टम इधर चला गया है, तो जो बंगाल की खाड़ी से उत्तर की तरफ हवा लगातार बढ़ रही थी, फ्लो कर रही थी बिहार के ऊपर और नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन पर, इस हवा का प्रवाह भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर, इंक्लूडिंग सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है दोस्तों, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर कम रहेगी। और इधर मध्य की तरफ देखें तो मध्य में, जैसा कि मैंने मध्य प्रदेश की बात की, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। तो बादल अभी भी हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कल भी बादल बने और कुछ जगहों पर बरसात हुई और आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिली। और इसी तरह से सीधी, सिंगरौली और आसपास के रीजन में कुछ जगहों पर बादल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी यहाँ पर बादल बनेंगे। ये जो बीच का रेंज आप देख रहे हैं, यहाँ ड्राई विंड्स है, यहाँ मॉइस्ट विंड्स हैं, तो आर्द्रता बढ़ने के कारण यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं शाम और रात में, और कुछ गर्जना के साथ, आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल बनने की संभावना है। कोंकण, गोवा पर, ठाणे, कल्याण और मुंबई से लेकर गोवा तक पूरा जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर बादल बन सकते हैं। कहीं पर आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, चांसेस बहुत कम है वैसे यहाँ पर वेदर एक्टिविटी के। गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय रीजन पर कुछ जगहों पर बादल छाएंगे। सूरत, वलसाड़, नवसारी पर हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात गुजरात में नहीं होगी। आंतरिक रीजन में लगभग सभी जगहों पर पूरा ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, और ड्राई वेदर तो पूरे राज्य के ऊपर रहेगा। राजस्थान में 44-45 डिग्री सेल्सियस कई जगहों पर तापमान जा रहा है। हल्के बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं, लेकिन बरसात नहीं होगी। कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर, सभी जगहों पर संभावना है कि ड्राई वेदर के बीच में, शुष्क मौसम के बीच में हल्के बादल छा सकते हैं। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों पर भी मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा, बेहद गर्म रहेगा। तेज हवाएं चलेंगी। जो लू, जो हीट वेव हमें फील होती है आमतौर पर अप्रैल, मई और जून में, वो अब अनुभव हम करेंगे जब यहाँ पर शुष्क मौसम थोड़े समय के लिए टिकेगा। बरसात
की संभावनाएं कम रहेंगी। इधर महाराष्ट्र के बाकी आंतरिक रीजन पर दोस्तों दक्षिणी हिस्से सांगली, सतारा, कोल्हापुर, बीड, जालना, हिंगोली बादल दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश भी हो, संभावना बहुत कम है, इसलिए मॉडल में आप इंडिकेशन नहीं देख रहे हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी है मॉइस्चर की और ड्राई विंड्स की भी, साथ में टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार। आंतरिक रीजन में इधर चाहे कोस्टल रीजन पर देखें तो लक्षद्वीप और केरल, तटीय कर्नाटक, यहां पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक और केरल के आंतरिक हिस्से, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहां पर लाइट रेन की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जहां पर मानसून का आगमन हो चुका है, यहां पर मध्यम से तेज वर्षा जरूर रिकॉर्ड की जा सकती है। आज 17 मई को, 18 मई को कैसा मौसम रहेगा दोस्तों? 18 और 19 मई को ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक WD आएगा, थोड़ा सा बादल, थोड़े से बादल इसके प्रभाव से आएंगे, तो कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर ये बादल पहुंचेंगे, पहले कश्मीर और गिलगित पर, उसके बाद धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सपोर्ट अरब सागर से बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा और ये WD भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा, लेकिन कुछ गतिविधियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड ड्राई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मुंबई से लेकर नागपुर के ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन भागों में सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में तेज हवाएं चलेंगी। कल आप देखेंगे दिल्ली NCR से लेकर के उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज तक, और मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नागपुर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इन सभी भागों पर तेज रफ्तार की हवाएं चलने वाली। ये हवाएं क्योंकि अब यहां पर मौसम साफ है, शुष्क है, धूप तेज है, तो पूरे रीजन में, चाहे वो जैसलमेर हो या बाड़मेर, कोटा, सवाई माधोपुर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या लुधियाना, पटियाला, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बरेली, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और साथ में लखनऊ, इधर मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल और साथ में इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, डांग, तापी, भरूच और मुंबई के ऊपर के सभी भागों में, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहिल्यानगर, संभाजीनगर और वर्धा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, इन सभी भागों पर तेज हवा का झोंका, ये लू, बिल्कुल लू का अनुभव देगा लगभग सभी जगहों पर। हालांकि यहाँ पर कोस्टल रीजन में कच्छ से लेकर के कोलकाता तक, जो पूरा कोस्ट है भारत का, दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब तक और उत्तर पूरब, इन भागों में, उत्तर पश्चिम भागों में, इन सभी क्षेत्रों पर बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बादल इधर बढ़ेंगे और इस कोस्टल रीजन पर बढ़ेंगे, लेकिन आंतरिक हिस्सों पर अधिकांश भाग गर्म और शुष्क बने रहेंगे। गर्मी अभी सताएगी, परेशान करेगी। यहाँ बिहार के ऊपर कुछ हवाएं पूर्वी दिशा की बढ़ रही हैं और ड्राई विंड्स का भी मिक्सचर रहेगा, तो आप देखेंगे कि वाराणसी और इंदौर, उज्जैन, माफ कीजिएगा, वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज से लेकर के बक्सर, कैमूर, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया समेत ये जो भागलपुर, दरभंगा का रीजन है और नवादा, लखीसराय, शेखपुरा का रीजन है, बक्सर, कैमूर का, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर आपको बादल दिखाई पड़ सकते हैं और आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कहीं पर बारिश भी हो जाए। बादल कितने मोटे बनते हैं उस दौरान ये डिपेंड करेगा। बाकी सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड बारिश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा मुख्यतः शुष्क मौसम, लेकिन हल्के हल्के बादल रहेंगे। यहाँ तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर बादल थोड़े बढ़ सकते हैं और संभावना कोलकाता से गंगे पश्चिम बंगाल में भी रहेगी। कुछ जगहों पर यहाँ पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा भी हो सकती है चेन्नई तक। चेन्नई से कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम से मुंबई, इन कोस्टल रीजन्स पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बरसात होगी। आंतरिक भागों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा तथा आसपास के भागों पर बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बाकी जगहों पर जैसे मैंने कहा गर्म मौसम रहेगा। और 19 मई को मौसम कैसा रहेगा दोस्तों? 19 मई को पहाड़ों पर इधर बारिश थोड़ा सा हिमाचल तक संभावित हो जाएगी और उत्तर की आने वाली हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी और साथ में यहाँ पर एड ऑन होगा अरब सागर की हवाओं का। तो आप पंजाब और राजस्थान तथा हरियाणा, दिल्ली के ऊपर शाम या रात में बादल देख सकते हैं हल्के फुल्के, लेकिन गर्मी से कोई राहत नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर भी आर्द्रता बढ़ी हुई है। शुष्क हवा और आर्द्र हवा, इन दोनों के मिलने के कारण, इन दोनों की परिस्थितियों के कारण यहाँ पर भी फिर से कई जगहों पर बादल बन सकते हैं। कई जगहों पर बादल पूर्वोत्तर में भी होंगे, लेकिन बरसात ज़्यादा नहीं होगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कई हिस्सों में, इंक्लूडिंग कोस्टल और इंटीरियर बेल्ट और साथ में केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, साथ में जिसमें बेंगलुरु और हसन मैसूरू समेत तमाम दक्षिणी आंतरिक ज़िले शामिल होंगे। और इधर कोस्टल कर्नाटक के हिस्सों के साथ साथ मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटों पर बरसात की संभावना। बाकी जगहों पर मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। और अगर आप मौसम तक पर मेरे प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।